क्या ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो 12 घंटे पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के 95% आते। लेकिन सच क्या है? कई स्टूडेंट्स दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम में वही 70% और कुछ कम पढ़ते हैं, लेकिन 95% ले आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क तरीके का है। और अगर आपने तरीका नहीं बदला तो अगले एग्जाम में भी रिजल्ट नहीं बदलेगा। आज मैं आपको सिर्फ 4 सीक्रेट रूल्स ऑफ स्मार्ट स्टडी बताऊंगा। बस 4 with one shift that makes average students unstoppable। एंड अगर आपने इन्हें सच में फॉलो किया तो पढ़ाई का पूरा गेम बदल जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से। रूल 1, दिमाग खाली करो मीन्स मेंटल रीसेट। कभी ऐसा हुआ है, चैप्टर पढ़ा, रिवीजन भी किया, लेकिन एग्जाम हॉल में ब्लैंक, हाथ पसीना, दिल तेज और दिमाग फ्रीज? ये इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रेशर की प्रॉब्लम है। इमेजिन करो आपके फोन में 25 ऐप्स बैकग्राउंड में चल रही है। नई ऐप ओपन करोगे, हैंग करेगा। आपका ब्रेन भी वैसा ही है। जब आप पढ़ने बैठते हो लेकिन दिमाग में ये सब चलता है, अगर फेल हो गया तो, रैंक नहीं आए तो, सब आगे निकल गए तो, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। जब दिमाग भरा हुआ होता है तो नया कुछ अंदर जाता ही नहीं। याद रखो, ओवरथिंकिंग इक्वल्स मेमोरी ब्लॉक। आप पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि आप डर ज्यादा रहे हो। सो फॉलो रूल 1, मेंटल रीसेट। पढ़ाई से पहले 5 मिनट डीप ब्रेथ, एंड जो भी टेंशन है साइड पर रखो। अब रूल 2, फोकस ऑन रिजल्ट बेस्ड टारगेट नॉट टाइम टेबल। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आज 3 घंटे पढ़ूंगा, सुबह 2 घंटे बैठूंगा। लेकिन सवाल ये है, 3 घंटे में होगा क्या? कुछ क्लियर नहीं है, और इसलिए 3 घंटे पूरे होने के बाद भी गिल्ट रहता है, क्योंकि बैठे तो थे लेकिन घंटा कुछ हुआ। इसलिए अब तरीका बदलो, टाइम के पीछे मत भागो, रिजल्ट डिसाइड करो। एग्जाम्पल, आज सुबह मुझे फिजिक्स का चैप्टर 2 कंप्लीट करना है। कंप्लीट मतलब थियरी समझनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, 5 सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं, और चैप्टर बिना किताब देखे एक्सप्लेन करना है। बस टाइम मत देखो, टारगेट देखो। अगर 2 घंटे लगे ठीक, अगर 4 घंटे लगे तब भी ठीक, लेकिन चैप्टर अधूरा नहीं छूटेगा। यही फर्क है। टाइम बेस्ड पढ़ाई में फोकस क्लॉक पर होता है, रिजल्ट बेस्ड पढ़ाई में फोकस जीत पर होता है। जब आप कहते हो आज चैप्टर 2 खत्म करके उठूंगा, तो ब्रेन सीरियसनेस समझता है। प्रोक्रास्टिनेशन कम होता है, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है, अब क्लियर मिशन है। याद रखो, टाइम टेबल डिसिप्लिन देता है, लेकिन रिजल्ट बेस्ड टारगेट मोमेंटम देता है, और एग्जाम में मोमेंटम जीतता है। तो अब से सुबह उठो और ये मत पूछो कितने घंटे पढ़ना है, ये पूछो आज कौन सा चैप्टर जीतना है। टाइम खुद एडजस्ट हो जाएगा, रिजल्ट नहीं। सो रूल 2, डोंट फोकस ऑन टाइम टेबल, फोकस ऑन रिजल्ट बेस्ड टारगेट। अब तीसरी चीज, रूल 3, क्वालिटी रिविजन। एक सच सुनो, सिर्फ पढ़ना रिविजन नहीं होता। चैप्टर 2 बार पढ़ लिया, हाईलाइट कर दिया, इंपॉर्टेंट लगा तो अंडरलाइन भी कर दिया, लेकिन एग्जाम में फिर भी आंसर अधूरा। क्यों? क्योंकि रीडिंग इज नॉट इक्वल टू रिमेंबरिंग। एक सवाल, अगर मैं आपसे पूछूं कल आपने क्या पहना था, सोचोगे, लेकिन अगर पूछूं आपका नाम क्या है, इंस्टेंट आंसर। फर्क क्या है? रेपिटेशन नहीं, एक्टिव रिकॉल। आप सिर्फ पढ़ते हो लेकिन खुद से पूछते नहीं। टॉपर क्या करता है? वो किताब बंद करता है और खुद से पूछता है, एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विदाउट सीइंग। पहले अटकता है, फिर गैप दिखता है, फिर दोबारा पढ़ता है। यही रिवीजन है। पैसिव पढ़ाई दिमाग को आराम देती है, एक्टिव रिवीजन दिमाग को ट्रेन करती है। एग्जाम में किताब नहीं खुलती, ब्रेन खुलता है। तो अब से रूल सिंपल है, हर चैप्टर के बाद 10 मिनट सेल्फ टेस्टिंग। क्वेश्चंस बनाओ, फ्लो चार्ट खुद बनाओ, ब्लैंक पेज पर पूरा टॉपिक लिखने की कोशिश करो। अगर ब्लैंक हुआ तो समझो इम्प्रूवमेंट का मौका मिला। याद रखो, रिवीजन का मतलब दोबारा पढ़ना नहीं, रिवीजन का मतलब खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना कि याद है भाई, पूरा याद है। अब तो एग्जाम फोड़ कर ही आऊंगा या आऊंगी। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, सीक्रेट रूल नंबर 4, 60 मिनट फोकस वॉर मोड। एक एग्जाम्पल सुनो, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास पता है? जब सूरज की रोशनी फैली रहती है कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसी रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो कागज जल जाता है। आपकी एनर्जी भी वैसी ही है। पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना इज इक्वल टू फैली हुई रोशनी, कुछ इफेक्ट नहीं, लेकिन 60 मिनट्स फुल फोकस आग लगा देती है। तो क्या करना है?
50 मिनट पढ़ो, फोन बाहर, दूर बंद, नो चैटिंग, फिर 10 मिनट ब्रेक। दिन में 4-5 ऐसे सेशन कर लो, 100% आग लगा दोगे। बिकॉज क्वालिटी फोकस ग्रेटर देन 10 घंटे सिटिंग। अब एक सबसे डेंजरस प्रो माइंडसेट शिफ्ट करा देने वाली चीज जो आपने नहीं समझी, तो ये 4 रूल्स फॉलो करने का मोटिवेशन भी 4 दिन में खत्म। तो अब सवाल है, ये मोटिवेशन आएगा कहां से? एक कहानी सुनो। 2 लड़के रेस लगा रहे थे। पहले लड़के से पूछा गया, तू क्यों दौड़ रहा है? उसने कहा, बस जीतना है। दूसरे लड़के से पूछा, तू क्यों दौड़ रहा है? उसने कहा, क्योंकि अगर मैं जीता तो मेरी स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाएगी, मेरे घर की फीस की टेंशन खत्म हो जाएगी। रेस शुरू हुई। पहला लड़का तेज दौड़ा, लेकिन बीच में थक गया। दूसरा लड़का नहीं रुका। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं दौड़ रहा था, वो अपने फ्यूचर के लिए दौड़ रहा था। यही फर्क है। जब आपका वाई छोटा होता है, आप जल्दी रुक जाते हो। जब आपका वाई बड़ा होता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब खुद से पूछो, आप 95% क्यों लाना चाहते हो? IIT क्यों? नीट क्यों? टॉपर क्यों? अगर जवाब है सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी, तो मोटिवेशन 3 दिन चलेगा। लेकिन अगर जवाब है मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे फैमिली की सिचुएशन बदलनी है, मुझे एवरेज नहीं रहना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रॉन्ग वाई, ऑटोमेटिक डिसिप्लिन। वीक वाई, डेली एक्सक्यूजेस। तो आज से याद रखो, ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। ये 4 रूल्स किसी भी स्टूडेंट को 0 से टॉपर बनाने का परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। फर्स्ट, मेंटल रीसेट, ब्रेन फ्री करो। सेकंड, रिजल्ट बेस्ड टारगेट, मिशन सेट करो। थर्ड, क्वालिटी रिवीजन, एक्टिव रिकॉल करो। एंड फोर्थ, 60 मिनट फोकस वॉर मोड, इंटेंसिटी लाओ। एंड डेंजरस 1 प्रो माइंडसेट शिफ्ट टिप कभी नहीं भूलना, दैट इज अपना वाई इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि बहाने खुद शर्मिंदा हो जाएं। कुछ दिन ऑनेस्टली फॉलो करके देखो, मार्क्स बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे जरूरी, आप खुद पर भरोसा करने लगोगे। अगर ये वीडियो आपको सच में लगा कि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक स्ट्रैटेजी है, तो इसे शेयर विद योर फ्रेंड्स। लाइक करना ऑप्शनल है, लेकिन ये रूल्स अप्लाई करना मैंडेटरी है। एक हफ्ता, जस्ट 7 डेज रूल्स फॉलो करके देखो। गिव इट अ ट्राई। और अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस चाहते हो जो पढ़ाई का गेम बदल दे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज यहाँ सिर्फ मेहनत की बात नहीं होती, यहाँ स्ट्रैटेजिक तरीका सिखाया जाता है। एंड जो लोग इस वीडियो को सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि अप्लाई करने वाले हैं, वो नीचे कमेंट करें 7 डेज, नो एक्सक्यूजेस, आई एम इन, और अपना वाई लिखो। 7 दिन बाद इसी कमेंट पर वापस आना है। लेट्स सी कितने लोगों ने इंप्रूवमेंट नोटिस किया है। डील?